उसे मैंने एक बोतल में कैद किया। उस टाइम की पिक्चर मेरे पास है। पिक्चर है आपके पास उसकी? बिल्कुल है, पूरे सबूत दावे के साथ मैं बोलता हूँ, पिक्चर मेरे साथ है। आप अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। ये लाइव शो के अंदर आप ये दावा कर रहे हो कि आपके पास पिक्चर है? बिल्कुल, जो आपने कैद किया है। कुछ साल पहले की बात है, जैसे 2-2.5 साल हो गए, मेरे पास एक केस आया था। उसने मुझे कॉल किया कि गुरुजी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। उन्होंने बताया कि जैसे मुझे रात में हॉरर आवाजें आती है, वो आती है, कोई चीख रही है, कोई चिल्ला रही है। मैं लगभग 8 से 9 दिन तक उस पूजा में बैठा रहा। 9वें दिन जैसे मैं पूजा शुरू कर रहा था तो मेरे सामने जो चीज आई, मैं खुद हैरान हो गया वो चीज देख। हमारे जो परदादा थे वो सिद्धियां करते थे, उनको जो है आचार्य विधि का ज्ञान था। कुछ पुरातन वेद उनके पास थे, उनके माध्यम से कि वो यहाँ तक बता देते थे कि जो चोरी हुई चीज है वो कहाँ पे पड़ी है। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। डे बाय डे तांत्रिक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आता हूँ, महत्वपूर्ण नॉलेज देता हूँ आपको हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा। जो गेस्ट हमारे साथ हैं आज आपकी आंखें खोल के रख देंगे। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्वागत करते हैं उनका अपने चैनल पे। स्वामी प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका कि जो है आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको और लोगों को संदेश देना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। और जो पहली दूसरी बात, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपने ऑफ कैमरा एक केस बताया था मुझे, मैं चाहता हूँ वो केस हमारी ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि बहुत ही डरावना केस था। मैंने आज तक नहीं सुनी ऐसी कहानी। आप उस केस से इस पॉडकास्ट को उठाइए। देखिए, आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताना चाहता हूँ वो एक ऐसा केस है, शायद ही आपने या ऑडियंस ने पहले सुना होगा, समझा होगा जी। आज मैं आपको सती प्रथा के टॉपिक पे आपको एक केस बताना चाहता हूँ, जो है रियल केस है। आपने शायद सुना होगा, पहले सती प्रथा नाम से एक प्रथा प्रचलित थी। बिल्कुल, सती प्रथा चलती थी। हाँ जी, किताबों में आपने इतिहास में पढ़ा होगा सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी औरत का जो है पति, उसका घर वाला जो है दुनिया से चला जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी औरत को उसकी चिता पे जिंदा बैठना पड़ता था, उसके साथ जलना पड़ता था, उसके साथ उसको उसका जीवन ही समाप्त कर दिया जाता था। तो क्या होता था कि कुछ तो जो है पति के गम में, उसकी मृत्यु के गम में जो है ऐसे कदम उठाती थी, और कुछ औरत जो है जिन्हें जबरदस्ती जो है ऐसा करवाया जाता था। जबरदस्ती करवाया जाता था। बिल्कुल, क्योंकि ये तो प्रथा थी उस टाइम की जी। तो जो है जो औरतें जबरदस्ती चिता पे लिटाया जाता था, उनको बिठाया जाता था और उनका जीवन समाप्त कर दिया जाता। ठीक है। तो जैसे कुछ साल पहले की बात है, जैसे 2-2.5 साल हो गए, मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, जो हिमाचल साइड का था। कि उसने मुझे कॉल किया कि गुरुजी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है जी। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने बताया कि जैसे मुझे रात में हॉरर आवाजें आती है। हॉरर आवाजें आती है? जैसे अग्नि की ददाक होती है ना, जैसे अग्नि की आवाज आती है, वो आती है, कोई चीख रही है, कोई चिल्ला रही है औरत। तो मैंने उससे पूछा भी कब से चालू है ये सिलसिला। उसने बोला पिछले 8 महीने से मैं इस समस्या से परेशान हूँ। अच्छा जी। उस 8 महीने में उसने ना जाने कितने मंदिरों, कितनी मस्जिदों और कितने तांत्रिकों, पंडितों से जो है काम करवाया, वहां पे गई, पूजाएं करवाई, लेकिन उसको जैसे 4 दिन फायदा मिला, 5 दिन मिला, फिर वही सिलसिला, वही आवाजें, वही चीजें उसके साथ। रात में जैसे उसको दिखाई पड़ रहा है कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे चल रहा है कोई, छत पे चल रहा है, दीवार पर कोई परछाई आ रही है, ठीक है, खून के निशान आ रहे हैं, ये चीजें चल रही थी उसके साथ। तो मैंने उससे जो डिटेल थी सब, उसका नाम, फोटो वगैरह सब कुछ मैंने मंगवाया, और मैंने जो है अपने हिसाब से अपनी सिद्धियों के जो है जरिए मैंने पूजा शुरू। ठीक है जी। तो जिससे मैं लगभग 8 से 9 दिन तक उस पूजा में बैठा रहा। 9वें दिन जैसे मैं पूजा चालू कर रहा था, जो है रात के टाइम में 10-11 बजे की पूजा मैं शुरू कर रहा था, तो मेरे सामने जो चीज आई, मैं खुद हैरान हो गया वो चीजें देख। क्या चीज आई? जो सती प्रथा के बारे में बता रहा था मैं आपको, कि उसके पीछे जो है कोई लेडीज थी, बहुत साल पहले चलती थी ये प्रथा, ठीक है जी। तब से कोई आत्मा किसी औरत की भटक रही थी, सती प्रथा वाली। बिल्कुल, तब से ये चीजें भटक रही थी, क्योंकि आत्मा होती है जो है, अकाल मृत्यु होती है या जबरदस्ती किसी को मारा जाता है, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है जी। वो कभी किधर, कभी जो है इधर, तो भटकती रहती है जी। और वैसे ही
जो है एक औरत थी जिसे जबरदस्ती जो है पति की चिता पे लिटाया गया, शमशान में जला दिया गया। ठीक है। आत्मा तो उसकी भटकती रही, वो जीना चाहती थी लेकिन उसके जीने की चाह खत्म कर दी गई। ठीक है जी। तो जो है उसकी आत्मा इसी आक्रोश में कि मुझे इन इंसानों ने, लोगों ने जिंदा जला दिया। ठीक है, गुस्से में थी, गुस्से में थी। ठीक है। चाहे वो इतना भयानक गुस्सा था कि वो हर इंसान पे फूट रहा था। तो वो जैसे लड़की घूमने गई, किधर घूमने गई, तो जैसे घूमते टाइम उसने जो है कोई सुगंधित पदार्थ अपने जो है सिर में, चाहे बालों में तेल बोल लीजिए, चाहे उसने कुछ मीठा खाया हो, भी किसी ना किसी तरीके से वो उस चीज की अटैचमेंट में आ गई। ठीक है जी। अटैचमेंट में आ गई तो वो चीजें उसके साथ साथ उसके घर पे चली, घर पे आ गई, घर पे आ गई। वो जो भी चीज थी उसके घर पे आ गई और उससे जो है ऐसे ऐसे रिएक्शन देने लगी कि उसको भय, उसे मारना चाहती थी वो चीज। ठीक है। लेकिन जो है वो लड़की थी, जैसे वो हनुमान जी की चालीसा वगैरह, पूजन वगैरह, सुंदरकांड का पाठ करती थी, तो वो चीजें उसकी रक्षा कर रही थी। तो ठीक है, लेकिन जब से वो चीज उसके पीछे पड़ी तो वो धीरे धीरे पाठ पूजा वगैरह सब कुछ छूट गया। क्यों? मन नहीं लगने लगा क्योंकि नेगेटिविटी आ गई ना, क्योंकि जो है वो नेगेटिविटी उससे ये चीजें छुड़वा रही थी। ठीक है जी। कि इसका पूजा पाठ की तरफ ध्यान आ जाए और इसका मैं काम खत्म करूं, उसको मेरे साथ लेके जाऊं। तो ये चीजें, वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने 2-3 बार जो है आत्महत्या का जो है फैसला लिया, आत्महत्या करने का फैसला। बिल्कुल, कि मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर दूं, मुझे नहीं जीना है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, घुटन होने लगी उसको। आपको एक बंद कमरे में बार बार जो है एक ही आवाज सुनाई दी, आपको भी महसूस होगा कि क्या फायदा है इस जीवन का। तो वो चीजें उसके साथ हुई। तो जो है उसने मेरे से कॉल किया, मैं 9वें दिन पूजा में बैठा तो मुझे ये चीजें सामने आई। मैंने उसको बताया भी तू एक ऐसे इंसिडेंट में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल प्रचंड चीज है जो तेरे पीछे लगी है। तो उसने बोला इसका सोल्यूशन। तो मैंने बोला देखो भी, ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट में 2 घंटे में तेरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तूने लाखों रुपए बर्बाद किए, किसी ने 5,000, किसी ने 50,000 लिए। तो ये चीजें, इन चीजों से जो है हटने वाली नहीं है, विधि विधान के साथ कार्य करना पड़ेगा। तो उसने बोला मैं क्या करूं? तो मैंने बोला भी देख, तुझे आना पड़ेगा मेरे आश्रम में, जहां भी मैं रहता हूँ वहां पे आना पड़ेगा, और जहां पे इस जो आत्मा को मुक्ति देनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे हम किसी आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन ये तेरे अंदर प्रवेश कर रही है, तेरे टच में है, तो तू इसे अपना लग रहा है, ये समझ ले भी तेरी अपनी जो है, तुझे अपनी दुनिया में लेके जाना चाहती है। तो ये तेरे पास मौका है, साथ में जीव की मुक्ति हो जाएगी, साथ में इस परेशानी से तू निकल जाएगी। तो वो मेरे पास आई, जो है 3 से 4 दिन लगे मुझे इस प्रोसेस में। जो मेरे पास आई विधि विधान के साथ, जो है उस आत्मा को जो है, जैसे बोलते हैं शमशान में हर चीज का वास होता है, भूत प्रेत यश गंधर्व सब चीजों का जो है वहां पे वास होता है। बिल्कुल। तो वो औरत जो लड़की मेरे पास आई, और जो उसके साथ थी वो नेगेटिव चीज तो आनी थी, वो आई विधि विधान के साथ, जो है उसे मैंने एक बोतल में कैद किया। बोतल में कैद किया? बिल्कुल, बोतल में कैद किया। और उस टाइम की पिक्चर मेरे पास है। पिक्चर है आपके पास उसकी? बिल्कुल है, पूरे सबूत दावे के साथ मैं बोलता हूँ, पिक्चर मेरे साथ है। आप अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। ये लाइव शो के अंदर आप ये दावा कर रहे हो कि आपके पास पिक्चर है? बिल्कुल, तो आपने कैद किया है? बिल्कुल दावा कर रहा हूँ। वो हमें मिल जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो जो है उस चीज से, उस जो है जो सती थी उसकी जो है मुक्ति हुई, उसे शांति मिली, और उस लड़की को जो है इन चीजों से निवारण मिला। ठीक है जी। हाँ जी। तो थोड़ी सी आपकी बात करना चाहूंगा। आपने जो ये केस बताया बहुत ज्यादा हॉरर था, और इसके अंदर आपने एक प्रूफ भी देने की बात करी जो हमारी ऑडियंस से देखना जरूर चाहेगी, और ये पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा जैसे ही इनसे मिलेगी। अब आप थोड़ी सी अपने बारे में बताइए कि बहुत यंग एज के अंदर, मैं मयोंग के अंदर गया था, कामाख्या देवी, मैंने बहुत सारे यंग तांत्रिक अघोरी देखे थे वहां पे। ऐसा क्या हुआ कि आपने तांत्रिक पद्धति के अंदर आने का वो निर्णय लिया? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो परदादा थे वो सिद्धियां करते थे, उनको जो है आचार्य विधि का ज्ञान था। ठीक है जी। आचार्य विधि का ज्ञान ऐसा ज्ञान था कि जैसे उस टाइम जो है राजस्थान से थे वो, राजस्थान झुंझुनू जिले से। तो उस टाइम क्या होता था कि कोई बड़े केस नहीं होते थे उस टाइम, क्योंकि नेटवर्क का कोई जमाना नहीं था उस टाइम। कोई नॉर्मल चोरी हो गई या किसी की हेल्थ इशू हो गए, तो वो आचार्य थे, तो लोग आते थे उनके पास भी, आज हमारे घर में चोरी हो गई। ठीक है जी। तो जो है वो जंतरी के माध्यम से, कुछ पुरातन वेद उनके पास थे, उनके माध्यम से ये तक कि वो यहाँ तक बता देते थे कि जो चोरी हुई चीज है वो कहाँ पे पड़ी है। ठीक है जी। किसी के घर में, किसी की जेब में, यहाँ तक बता देते थे।
उनसे जो ज्ञान मिला वो मेरे दादाजी को मिला। तो मेरे दादाजी जो है एक तो आचार्य का ज्ञान रखते थे, और वो जो है लगभग जो है हमें पापा से जो सुनने को मिलता है, हमें तो देखा नहीं, कि वो जो है लगभग 35-36 साल की उम्र में जैसे उन्होंने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने का अर्थ कि वो बोले कि मैं दीक्षा के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे जो है आचार्य ज्ञान के साथ वो जो ऐसा ज्ञान भी रखना है जो लोगों की भलाई करे। तो वो जो है कोई अघोरी थे, बड़े अघोरी, उनके पास चले गए। वहां पे उन्होंने 5 से 7 साल लगाए, और जो है 5-7 साल में वो फिर वापिस आ गए घर पे, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था उन चीजों का, ज्ञान का बोध हो। वो ज्ञान जो है हमारे पापा को मिला, और पापा के बाद में जो है, क्योंकि हमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में इंटरेस्ट रखने लगी। ठीक है, तो मैं वो मेरे पापा से मैंने जो है ये ज्ञान लिया, और जो है फिर मैं भी कई जगह गया हूँ, जैसे आप हरिद्वार बोल लो, जो है यहाँ पे बोल लो, चामुंडा देवी हिमाचल में बोल लो, कई जगह भी मैं गया हूँ जहाँ पे मुझे ये चीजें जो है सीखने को मिली है, और मेरा इंटरेस्ट बन गया भी लोगों की मैं भलाई करूं, लोगों की जो है प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करूं। इससे मेरे मन को जो है एक ऐसी खुशी होती है जो कोई चीजों से जो है कहीं घूमने से मुझे नहीं मिलती, जो चीज की खुशी मुझे लोगों की भलाई करने में मिलती है। ठीक है। हाँ जी। तो आप साधना का भी जिक्र कर रहे थे कि आपने एक महत्वपूर्ण साधना कर रखी है, उस साधना के बारे में मेरे से जानना है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे करने को तो बहुत सारी जो है साधना कर रखी है, जिसमें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पराकम्य, और जो है कई प्रकार की जो है विधियां होती है, सिद्धियां होती है जो मैंने कर रखी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने एक नया ही नाम लिया है आज मेरे चैनल पे ना। बिल्कुल, ये थोड़ा सा समझाइए क्या क्या साधना है। मुख्य 8 साधना होती है, जिसमें महत्वपूर्ण जैसे अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पराकम्य, इसितव, विसितव, कुछ इस प्रकार की साधनाएं होती है, सिद्धियां होती है। जो है लोगों ने शायद इनके बारे में सुना होगा, बहुत ही कम अघोरी इनके बारे में जानते हैं। ये कुछ ऐसी जो है सिद्धियां, ऐसी साधना है जो अकेले में जो है, अकेले में ही जिनको सिद्ध किया जा सकता है, भी किसी को पता ना चले। पहली बार मैं जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी साधना, ऐसी सिद्धियां हैं जिन्हें जैसे गुप्त रखा जाता है, जिन्हें सामने नहीं लाया जाता। बट आप इसको सामने लेकर आ रहे। मैं सामने का अर्थ मैं आपको नाम ले रहा हूँ उन सिद्धियों के, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी विधियां बता रहा हूँ, मैंने कैसे सिद्ध किया, कहाँ से ज्ञान लिया। क्या क्या चमत्कार होते हैं जब ये सिद्धियां हो जाती है, और कैसे एक्सपीरियंस आपको होते हैं इस साधना के दौरान करते हुए? मैं आपको जो है एक काल भैरव सिद्धि के बारे में बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि जो है वो साधना जो मैंने नाम लिया वो गुप्त है, उनके बारे में मैं शायद ही आपको बता पाऊँ, लेकिन मैंने एक जो है मुख्य सिद्धि की काल भैरव सिद्धि, ठीक है। काल भैरव के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो है काल भैरव का रूप है अत्यंत विकराल है, और जो है शिव शंकर भगवान के ही वो एक अंश है जी, उनका ही अवतार उन्हें माना जाता है। ठीक है। जैसे मैंने काल भैरव की सिद्धि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक आपको कोई देखता ना हो, कोई देखे ना, बिल्कुल कोई देखे ना, ठीक है। और दूसरी बात, जब काल भैरव की आप सिद्धि करते हो ना, तो आपको एक चीज आवाज सुनाई देगी। जैसे काल भैरव की जो सवारी है वो सवान, कुत्ते की सवारी है, तो कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है आपको। अच्छा जी। भी ऐसी भयानक डरावनी आवाज होती है, भी तू खड़ा हो जा, मुझे मेरा आह्वान मत कर। डराता है वो, डराता है वो, अपने को जो दूर करना चाहता है, मेरी सिद्धि मत कर दूं। और जो है, लेकिन एक बार अगर काल भैरव की सिद्धि को सिद्ध कर लिया जाए ना, तो इंसान कभी नहीं जो है किसी भी रास्ते पे चला जाए, डरता नहीं है वो काल भैरव की सिद्धि करने के बाद। बिल्कुल, ठीक है। तो काल भैरव की सिद्धि करने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, काल भैरव की सिद्धि करने के बाद भूत प्रेत जो है इनको अपना गुलाम बनाया जा सकता है। सारे भूतों को? देखिए, जैसे सारे भूतों में तो बहुत प्रकार के होते हैं, अच्छे बुरे, कोई किसी भी प्रकार का होता है, लेकिन जो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, या जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो, मैंने इसको सिद्ध करना है, तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, काल भैरव का मंदिर है राजस्थान में, ठीक है। वैसे तो सभी भैरव के मंदिर से आप अगर प्रसाद चढ़ा दिया आपने, तो उसको आप साथ में नहीं ले जा सकते। अगर आप साथ में लाने की कोशिश करोगे तो आपको विघ्न पड़ेंगे, रुकावट आएगी। ठीक है जी। बहुत प्रकार की रुकावट आएगी। हम जो है, कोई राजस्थान में मंदिर है, वहां पे मैं किसी यजमान के साथ चला गया, कि यजमान के साथ मैं वहां पे चला गया, और जो है वहां पे जैसे उसने प्रसाद लिया, नारियल वगैरह जो है कुछ मिठाई ली, उसने प्रसाद जो है भैरव को चढ़ा दिया, काल भैरव को चढ़ा दिया, और बाकी का प्रसाद उसने जो है जेब में रख लिया। ठीक है जी। जेब में रख लिया,
वो भी भूल गया और मैंने भी उसको जिक्र नहीं किया भी तुम ये प्रसाद साथ मत लेके जाना। वो भी भूल गया। जो है भीड़ थी मंदिर में, इस चक्कर में वो भूल गया, जेब को जो प्रसाद चढ़ा के उसने जेब में रख लिया और जो है हम चल पड़े। 5 से 7 किलोमीटर जैसे उस मंदिर की दहलीज से हम निकले 5 से 7 किलोमीटर दूर, तो एकदम से गाड़ी में से धुआं आने लगा। गाड़ी में से धुआं आ गया? बिल्कुल, ठीक है। इंजन में से धुआं आने लगा और चारों टायर एक ही टाइम पंचर हो गए। चारों टायर एक ही टाइम पंचर हो गए। इतना जो है कि उसमें धुएं में एक तो धुआं आ रहा था, एक ऐसी बदबू आ रही थी भी, एक ऐसी बदबू कि आप फील भी नहीं कर सकते। तो चारों टायर पंचर हो गए तो मैं एकदम हैरान हो गया भी, एक टायर पंचर हो, दो, चारों कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो जो है बाद में जैसे तैसे मैंने जो ध्यान लगाया भी, हम तो आपके पुजारी हैं, हम तो आपके पास आए हैं। मैंने सिद्धि को याद किया, मंत्रों का उच्चारण किया, तो पता चला कि इस लड़के ने अपनी जेब में प्रसाद रख रखा है। अच्छा। हाँ, इसको वापिस छोड़ के आ मंदिर में, नहीं तो ऐसा सर्वनाश करके दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो वहां से ला नहीं सकते प्रसाद? बिल्कुल बिल्कुल नहीं ला सकते, 1%। मेहंदीपुर बालाजी का भी बोला जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी से ही प्रसाद नहीं लाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। मान लो अगर कोई गलती से ले आए, ये तो आपने एक इंसिडेंट बता दिया, अगर कोई गलती से घर पे ले आता तो कैसे कैसे उसके साथ एक्सपीरियंस होते? अगर बाई चांस, पहली बात तो घर पे आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा विघ्न पड़ता है कि या तो इंसान की मौत ही हो सकती है। प्रसाद थी? बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी जो है प्रेत आत्माएं जुड़ी होती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई किसकी किस्मत अच्छी हो ले आए, ठीक है, तो क्या होता है कि उस इंसान को घर पे आके खून की उल्टी हो जाए, उसके घर में से किसी की डेथ हो जाए, या जो है उसके घर में नुकसान होना शुरू हो जाए। जो है अगर उसकी तिजोरी में पैसे रखे, पैसे में आग लग सकती है घर के अंदर। बिल्कुल, तिजोरी के अंदर। वहां पे ऐसा तो है नहीं कोई लाइटर रखा है या कोई माचिस की तिल्ली जला रहा है, वहां पे तिजोरी के अंदर पड़े पैसे में आग लग सकती है। इतना जो है प्रभाव होता है कि वो चढ़ाया गया प्रसाद हम ला नहीं सकते। ठीक। तंत्र आपकी नजर में क्या है? देखिए, तंत्र मेरी नजर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो तंत्र एक ऐसी विधि है, एक ऐसी जो है पूजा पाठ का एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी आत्मा की भौतिक शांति कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो, और जो है लोग रास्ते पे चल सकते हो। तो लोगों का जब भला कर सकते हैं तो लोगों के प्रति, तांत्रिकों के स्पेशली इतना भय क्यों बैठ गया है? तांत्रिकों के जब भी नाम आता है, अघोरी का नाम आता है, तो लोग इतना डरने को लग जाते हैं। देखिए, जो है अघोरी कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुंभ मेले में अब देखा, प्रयागराज में जो कुंभ मेला था इलाहाबाद में, वहां पे कितनी दुनिया आई थी। बिल्कुल, बहुत नागा साधु आए थे, साध्वी आई थी। ऐसे ऐसे अघोरी आते हैं जो कुंभ में, जिनको बाद में देखा ही नहीं जाता। अब कहाँ पे चले गए वो? कुछ ऐसे अघोरी भी थे जो एक बार स्नान करने के बाद ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी दुनिया में थे ही नहीं। गंगा जी के अंदर वापस ही नहीं निकले। बिल्कुल, वापस ही नहीं निकले। वीडियो भी है, क्लिप्स भी है, आप वो जो है न्यूज चैनल चेक कर लीजिए, कोई खबरें चेक कर लीजिए भी, ये साधु गंगा में डुबकी लगाई, बाद में पता ही नहीं कहाँ चले गए। कुछ हाथी पे आते हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ अघोरी, मैं आपको बताऊं इंसिडेंट। मैं भी जो है प्रयागराज गया था, उस टाइम जैसे भीड़ इतनी थी, रश इतना था कि मेरा जो है मोड़ा एक अघोरी के साथ लगा। अच्छा जी। तो मैंने वो बोला कि अघोरी जी माफ कीजिए, ठीक है, मैंने बोला, उन्होंने बोला ठीक है। मैं उनके ध्यान रखा इस चीज का, क्योंकि वो ऐसे तेजस्वी थे, ऐसा तप था उनके चेहरे पे कि जो मुझे मोहित कर रहा था। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि मुझे माफ कीजिए, मेरे से गलती हो। ठीक है। तो मैंने बोला भी इतनी भीड़ में ये इतना तेजस्वी कैसे है, इतना तपस्वी कैसे है? तो मैं उनके जो है पीछे चला गया भी, चलो देखते हैं ये गंगा स्नान करके कहाँ जाते। मेरे सामने की बात है कि वो जैसे ही उन्होंने पहले तो जो है सूर्य नमस्कार किया, और जो है उन्होंने 7 डुबकी लगाई। 7 डुबकी लगाई। जैसे ही मैं, पूरी नजर मेरी उनके ऊपर भी, वो बाहर निकलेंगे, मैं उनसे बातचीत करूंगा भी, कुछ ज्ञान होगा मुझे भी। तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने 7 डुबकी लगाई, 8वीं बार वो बाहर ही नहीं है। 7 डुबकी लगाने के बाद 8वीं बार वो बाहर ही नहीं आए। तो वो चीज जानना चाहूंगा जिसके लिए मैं बेताब हूँ, वो एक्सपीरियंस अपनी जनता के साथ है ना शेयर करना चाहूंगा। एक और हॉरर केस आपने मेरे को बताया था, वो हॉरर केस बताइए, क्योंकि अभी तक वो मुझे याद है और अभी तक रोंगटे खड़े हैं उस केस को सुन के। मैं आपको जो किस्सा सुनाने वाला हूँ, वो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी। ये जो है यूपी साइड का कोई केस है।
यूपी साइड का केस है, जो है किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है जी। बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने जगह जगह से डॉक्टरों से दवाई ली, सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 6-7 साल बीत गए, शादी को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। तो घर वाले भी फोर्स करते हैं, समाज में ही जो है बुरा भला बोला जाता है। तो जैसे उसने क्या किया कि बाबाओं के पास चली जाने लगी। जैसे कोई तांत्रिक बाबा हो गए, ये बहूत पिला दो बच्चा हो जाएगा, ये लो बच्चा हो जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन है सारे। हाँ, तो वो उनके पास जाती रही, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे करके जो है 1 साल और निकल गया। तो आखिर में जो है कोई उसे मुस्लिम जैसे तांत्रिक मिला। कोई मुस्लिम मौलवी था, कोई दरगाह थी, वहां पे बैठता था वो, और जो है बहुत कम लोग जाते थे। खंडर में जैसे कोई आता जाता नहीं था, ऐसी खंडर में उसने जो है दरगाह बना रखी थी, वहां पे बैठता था। तो वो जो है औरत उसके पास चली गई। परेशान आदमी कहीं ना कहीं तो जाता ही है, बिल्कुल। तो वो चली गई वहां पे। जाने के बाद उसने जो है उसे अपनी सारी पीड़ा बताई। वो कोई जो है उसने बताया कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ हल दीजिए। तो उसने जो है क्या किया, जैसे हरे कपड़े में उसको कोई बीज दे दी। हरे कपड़े में बीज दी दिए किसी चीज के, ठीक है, कोई फल के या पता नहीं किसी चीज के बीज दे दिए उसको, कि ये ले जा, ये पानी के साथ जो है निगल लेना, पेट में रख लेना इनको, और जो है थोड़े टाइम बाद ही तुझे रिजल्ट मिल जाएगा तेरा। ठीक है जी। तो जो है उसने जो है वहां से वो चली गई। उसने जो है वहां से चली गई, उसको ये नहीं पता कि वो किस जो है तांत्रिक के पास आई, क्योंकि वो जो है खंडरों में इसलिए बैठा है क्योंकि वो भूत प्रेत को सिद्ध करता है। भूत प्रेत को सिद्ध करता है वो, इसलिए वो घने जंगलों में खंडर में बैठा है। ठीक है। तो वो चली गई, उसने तो जैसे उस बाबा ने बोला उसने तो वो कर लिया, जो है बीज निकल ली। उसके जो है 1 साल बाद में जो है उसको बच्चा हो। ठीक है जी। महीने बाद में, जैसे 2 महीने बाद उसका पेट पड़ गया और 9 महीने बाद बच्चा हो गया। बाबा की बात सच्ची हो गई। ठीक है, सच्ची हो गई। तो जो है उस औरत ने दोबारा वहां पे गई नहीं, वो तांत्रिक वहां नहीं गई उसके पास, क्योंकि उसका काम निकल गया, क्यों जाती फिर। बिल्कुल। तो वो जो है तांत्रिक भी जो है गुस्से में हो गया कि उसको खबर आ गई, उसको पता चल गया भी जो है वो औरत को बच्चा हो गया, वो मेरे पास आई। कैसे पता चल गया होगा? क्योंकि जो उसने बीज दिए थे ना, वो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा, कि जो उसने बीज दिए थे वो ऐसे बीज थे, ऐसे सिद्ध किए हुए थे, जो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा कैसे पता चला। ठीक है। तो जो है उसको बच्चा हो गया। जैसे बच्चे जब जन्म हुआ उसके 6 महीने बाद में उसको ऐसे लक्षण होने लगे जैसे उसके शरीर पे छोटे छोटे नीले नीले धब्बे थे। ठीक है जी। बच्चे के जैसे उसने बाबा ने जितने बीज दिए थे 6-7, उतने उसके शरीर पे धब्बे थे। ठीक है जी। नीले धब्बे थे। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भी हो गया होगा, कोई मच्छर खा गया होगा या बचपन से जो है होगा कोई। तो जो है बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 3 साल का हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं जय श्री राम, जय महाकाल, ऐसे बच्चे को बुलाते भी अच्छा लगेगा बोलते हुए, जो है वो उनको ये चीजों के लिए प्रेरित करते थे भी तू जैसे राम का नाम ले, भजन कर, मंदिर जा। तो वो नहीं जाता था, बिल्कुल ही नहीं जाता था वो उन जगह पे जहाँ पे वो लेके जाना चाहते थे। जब जैसे बच्चा बड़ा हुआ 12-13 साल का, 12-13 साल का हुआ, तो उसके ऊपर जो उस बाबा ने बीज दिए थे उसने क्या किया, बीजों को अपने हिसाब से सिद्ध किया। ठीक है। ब्लैक मैजिक से सिद्ध किया कि ये लड़का मेरा शिष्य बने, ये लड़का जो है किसी का भला ना करे, सर्वनाश करे, क्योंकि वो बच्चा जन्म से ही उसके काबू में था। उसके उनके घर की एक एक एक्टिविटी उस बाबा को पता चल रही थी, एक एक एक्टिविटी बच्चे के द्वारा। ठीक है। जो है जैसे ही वो 12-13 साल का हुआ, जो है उसमें वो जैसे काली साधना में जाने लगा, उसका ध्यान होने लगा। जैसे काला इल्म पढ़ना, जो है कोई ब्लैक मैजिक की भूतों की कहानियां सुनना, उसका ध्यान उसकी तरफ इतना हो गया कि दिन रात वो उसी चीज में खोया रहता। ठीक है जी। ठीक है, ऐसे खोया रहता। जब उसे थोड़ी थोड़ी चीजों का पता चलने लगा, तो वहां से जो तांत्रिक था, जो मुस्लिम मौलवी था, जिसके द्वारा बच्चा हुआ, उसने जो है उस बच्चे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है जी। क्योंकि वो वेट कर रहा था ये 12-13 साल का हो, इसे कुछ चीजों को पता चले तो मेरी तरफ आए, उसका इंटरेस्ट बनने लगा। तो वो लड़का उस जो है तांत्रिक की जो जहाँ पे उसका स्थान था वहां पे जाने लगा, मुस्लिम मौलवी के पास जाने लगा, उनसे जो है बात करने लगा, वो उसको बहुत चीजें बताने लगा, उसको सिद्धियां देने लगा। उस लड़के के जो है मन में, उसके दिल में ऐसा जहर भर दिया उसने कि उस लड़के ने रात में अपने माँ
और अपने बाप दोनों को मार दिया और उनके खून की बूंदों से उनको सिद्ध भी कर लिया, उनकी आत्मा को। खून की बूंदों से उसने सिद्ध कर लिया बच्चे ने? बिल्कुल, क्योंकि उसको तो जो है वो तांत्रिक ने सारी चीजों का ज्ञान दे दिया था। बिल्कुल। तो उसने जो है उनको, उनके प्रेत को, उनके जो आत्माओं को सिद्ध कर लिया, अपनी मुट्ठी में बांध लिया, गुलाम बना लिया उसने। ठीक है। और जो है वो तांत्रिक के पास चला गया। उसने जो है बताया कि मैंने इस प्रकार से मैंने मार दिया है सभी को। तो वो तांत्रिक डर गया कि अगर ये अपने माँ बाप को मार सकता है तो मुझको भी मार सकता है, मुझे भी मार देगा, क्योंकि उसने अब जो है प्रेत सिद्ध कर लिए। बिल्कुल। तो वो तांत्रिक जो है डर गया और वो जो है उससे पीछा छुड़वा के वहां से निकल गया। ठीक है जी। अपने स्थान से निकल गया, भाग गया। ये तो काम खतरे वाला हो गया अब। तो जो है तो उस लड़के ने जो है वो तो बुराई चीजों से भरा हुआ था, उसने लड़कियों को वश में करके संभोग करना चालू कर दिया। अच्छा जी। उसने जो है 3-4 लड़कियों को जो है वशीकरण के द्वारा, जो उसने अपने माँ बाप की आत्मा को सिद्ध कर रखा था, उनसे जो है उनको अपने कंट्रोल में करने लगा, उनसे संभोग करने लगा। ठीक है। तो ऐसा करते हुए काफी टाइम बीत गया, 3-4 लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया। तो जो है उसका फिर जो है एक लड़की पे दिल आ गया। कोई अच्छी जो है लड़की थी, उस पे उसका दिल आ गया। तो वो उस लड़की को जैसे चीजें भेजता, उस लड़की पे चीजें भेजनी उसने चालू कर दी। तो वो चीजें जैसे उसका मन उसकी तरफ डाइवर्ट करती और जो वो चीजें उससे डराती, जैसे उसको दिखाई पड़ता है छन छन की आवाजें आना, परछाई दिखना, उसे ऐसा फील होता कि कोई मेरे पीछे कोई था ना, क्योंकि वो चीजें दिखाई नहीं पड़ती थी। बिल्कुल। तो ऐसा इंसिडेंट उसके साथ होने लगा। 5-7 दिन जैसे बीते इस चीज को। तो जो है वो लड़का उस लड़की के जैसे सामने आने लगा, भी जो आत्मा है वो उसका ध्यान करे और मैं इसके सामने जाऊं और मैं इसके साथ संभोग बनाऊं। तो वो चीजें उसके साथ जो है लड़की को ऐसी नेगेटिव चीजें दिखने लगी, भी पता चलने लगा, आभास होने लगा। तो उसने जैसे तैसे जो है कई तांत्रिकों को फोन किया, किसी ने 15,000 20,000 लिए, तो जो है जैसे काम किया नहीं, जैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ। तो उसने जैसे तैसे मुझे मेरा नंबर निकाला कहीं से और कॉल किया, भैया मुझे ऐसी चीजों का आभास होता है। ठीक है। ये मुझे ऐसा फील होता है भी मेरे पीछे है कोई, और मेरा जो है मन किसी लड़के की तरफ जा रहा है, मुझे पता नहीं किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे मन में संभोग की इच्छा होती है। अच्छा जी। संभोग की इच्छा होती है, मैं क्या करूं, मुझे इस झंझट से निकालिए। मैं जो है स्टडी कर रही हूँ, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने फ्यूचर प्लान करना है, लेकिन ये चीजें मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, मेरा ध्यान सिर्फ संभोग की तरफ है। ठीक है जी। तो जो है उस लड़की ने मेरे से बातचीत की, तो मैंने उससे जो है जो मुझे डिटेल चाहिए थी वो मैंने मंगवाई और जो है मैंने चेक किया अच्छे से पहले। तो चेक करते ही मेरे सामने जो ये चीजें आपको बता रहा हूँ ये आई, तो मैं भी खुद हैरान हो गया। अच्छा जी। ये जो है काम बहुत जो है समस्या बहुत गंभीर है। ठीक है। क्योंकि उस लड़की का जो है ये पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि उसके मन में संभोग की इच्छा जो उत्पन्न हो गई। बिल्कुल। तो वो जब तक संभोग नहीं करेगा तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो जो है मैंने उसको बताया, ये मेरी बहन देख तुम ऐसी समस्या में फंस चुकी है, भी आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी कंडीशन में है, इधर जाएगी तो भी फंसेगी, पीछे जाएगी तो भी फंसेगी। ठीक है। तो उसने बोला मुझे जैसे तैसे इस झंझट से निकालो। ठीक है, मैंने जो है इस झंझट से निकलना है, ये चीजें मुझे जीने नहीं दे रही है, मेरे जीने की आस खत्म हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि देख ऐसे तो ये चीजें निकलेगी नहीं, लड़का मेरे सामने होगा, किसी भी तरह से वो जो है चीज तेरे पे छोड़ रहा है, वो लड़का मेरे सामने आएगा, विधि विधान के साथ ये चीजें निकलेगी। ठीक है। तो मैंने उसको समझाया कि तू जैसे तैसे लड़के के साथ बातचीत कर, क्योंकि वो चीज लड़का सामने आ रहा था, वो चीजें उसकी तरफ ले जा रही थी, उससे बातचीत कर, उसको जैसे तैसे मेरे आश्रम में मेरे स्थान पे लेके आ। ठीक है। तो उस लड़की ने 1-2 दिन बातचीत की, वो तो जो है तड़प रहा था भी संभोग करूं, तो वो जो है उसको मेरी तरफ आश्रम में लेके आ गई किसी भी बहाने से, चलो मिलने चलते, घूमने चलते, आ गई जो है। तो मैंने उसको जो है कैद कर लिया, जैसे हमने यंत्र बनाया और उसमें जो है उसको एक खड़ा कर दिया और जो है मंत्रों के उच्चारण किए, तो जैसे कैद हो गया उसमें। तो हमने उसे बांधा, 2 दिन तक हमने उसे शमशान में रखा, लड़के को। अच्छा जी। एक लड़का और उसके अंदर 2 उसकी माँ बाप की आत्मा। ठीक है। 3 पर्सन हो गए वो। ठीक है। तो उनको हमने 2 दिन तक उस लड़की को शमशान में कैद रखा और जो है एक दिन नदी में रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक नदी में खड़े पानी में, बहते पानी में उसे खड़ा किया। और जो है लास्ट दिन का प्रोसेस था, उसमें हमने क्या किया, उसको चौरस्ते पे 2 घंटे तक बिठाया।
जहाँ पे कोई किसी का आना जाना नहीं है, ऐसा चौरस्ता है जहाँ पे किसी का कोई आना जाना नहीं है। उस चौरस्ते पे उसको बिठाया, जो है उस लड़की की, जो लड़की है उसकी खून की बूंद उंगली में से जो है सुई, उसको जो है सुई से खून निकाला, चौरस्ते पे एक बूंद रख दी। उस लड़के के सिर पे जो है एक चौरस्ते पे बूंद रखी, एक उस लड़के के सर पे रख दी ताकि इसकी कामना की पूर्ति हो। ठीक है। और उस लड़के के जो है उंगली की जो है खून की बूंद चौरस्ते पे रख दी, जिससे क्या हुआ, उसकी खून की दोनों की बूंदें एक साथ हो गई, तो उसकी जो आत्माओं का है वो उतारा हो गया। उतारा हो गया वो बिल्कुल, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से 2 दिन शमशान में रहा, वहां पे पूजा चली, फिर नदी में रहा, वहां पे पूजा चली, और जो चौरस्ते में बैठा रहा, खून की पूर्ति हुई, तो उसका जो है उतारा हो गया। वो चीजें, उसकी आत्मा तो चली गई और लड़की का उससे पीछा छूट गया। ठीक है। तो जो है लड़की का काम बन गया। लेकिन ये सारी प्रोसेस करने के 2-2.5 साल बाद मुझे उस लड़की का कॉल आता है कि हेलो भैया, मैं शिवानी, शिवानी नाम था उसका, कि भैया मैं शिवानी। मैंने बोला कौन? तो उसने बताया, तो मुझे याद है यहाँ, उसने बताया कि जिस लड़के के आपने उतारा किया था, जिसे मुझे समस्या से छुटकारा दिलाया था, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई उसकी डेथ हो गई। ठीक है। डेथ का कारण क्या था कि जैसे उसने जो सिद्ध किया था उन चीजों को, उसके बचपन से ही वो चीजें, नेगेटिव चीजों का पहराव था उस पे। तो किसी जो है आत्मा ने, ब्लैक मैजिक ने शायद उसका जो है काम कर दिया, क्योंकि उसने जो भी किया गलत किया हर तरीके से। बिल्कुल। तो वो चीजें होती है कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा। तो जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा। ये एक कहावत नहीं, ये हकीकत है। तो कभी भी किसी का गलत मत कीजिए। अगर आप तंत्र का यूज कर रहे हैं तो हमेशा तंत्र को भले के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अंदर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सनातन का एक बहुत बड़ा पार्ट है तंत्र, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसे बचा के रखना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कोई गुप्त ज्ञान है, इसको अपनी नॉलेज में रखें, लेकिन कभी भी किसी का बुरा ना करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट्स है कमेंट में पूछिए इनसे, इसका आंसर ज़रूर करेंगे कमेंट्स में। और हमें मोटिवेट करते रहिए, ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।